पिछले दिन हम लोगों ने वीडियो में देखा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एनसीईआरटी है। आज बुक रीडिंग करेंगे। आज का टॉपिक है तारों का निर्माण कैसे हुआ। अगर आप लोगों के पास भी ये बुक हो तो ज़रूर सामने में रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ में आए और बातों को कोशिश करेंगे कि अच्छे से लें, समझें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। मतलब ये है, स्टार्ट का जो ब्रह्मांड था उसमें ऊर्जा और पदार्थ का जो वितरण था वो एक जैसा नहीं था, ठीक है। एनर्जी और मटेरियल जो थे वो हर जगह अलग अलग मात्रा में थे, अलग अलग अमाउंट में थे, ठीक है। यही कहने का मतलब हुआ कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में, मतलब स्टार्ट में जो यूनिवर्स था उसमें जो है सो जो भी मटेरियल और एनर्जीज थे सभी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थे, ठीक है। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, ठीक है। स्टार्ट में जो है सो घनत्व सबका अलग अलग था और घनत्व में फिर बदलाव आता चला गया, ठीक है। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भी भिन्नता आई, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी डिफरेंसेस आने लगे, जैसे जैसे डेंसिटी, ठीक है, चेंज होता गया वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसमें भी चेंजिंग आने लगे, जिसकी वजह से पदार्थ का एकत्रण हुआ। मतलब पदार्थ जो है सो इकट्ठा होने लगे। यही एकत्रण, मतलब यही इकट्ठा जो हुआ मटेरियल पदार्थ आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। और जितने भी मटेरियल हैं यूनिवर्स में वो सभी इकट्ठा होने लगे और इसी मटेरियल के इकट्ठा होने से, पदार्थ के इकट्ठा होने से, एकत्र होने से ये ब्रह्मांड का जो है सो ब्रह्मांड में आकाशगंगा के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगा तारों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है और एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है, ठीक है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों वर्षों में मापी जाती है। आकाशगंगाओं की जो दूरी है उसकी दूरी हजारों वर्षों में, प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। सॉरी, वर्ष नहीं, प्रकाश वर्ष, हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है, ठीक है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। मतलब वो जो व्यास है, डायमीटर जो आप जानते हैं, ठीक है, वो एक आकाशगंगा का 80,000 से लेकर के 1.5 लाख तक, 1.5 लाख प्रकाश वर्ष के बीच तक होता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है, ठीक है। आकाशगंगा का जो निर्माण हुआ है, निर्माण होने का जो शुरुआत हुआ है वो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का जो है सो एक बड़ा सा विशाल बादल बना और उसी से आकाशगंगा का निर्माण हुआ, ठीक है, होता गया, जिसे निहारिका कहा गया। हाइड्रोजन गैस का जो बादल बना उसे ही नेबुला कहा गया। क्या कहा गया? नेबुला। हिंदी में उसे निहारिका कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस के जो बादल हैं बड़े मात्रा में जो रहे हुए उसको नेबुला कहा गया, ठीक है, मतलब निहारिका। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और ये बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने और ये जो निहारिका है इसके झुंड, इसमें गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनसे तारों का निर्माण हुआ। और वो जो निहारिका है उसमें गैस का समूह बढ़ता गया और वो बढ़ते बढ़ते वो पिंड बनते चले गए और वो पिंड एक टाइम होकर तारा बन गया, स्टार बन गए, ठीक है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ, ठीक है। तारों का निर्माण जो है हमारे ब्रह्मांड में वो आज से 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ, ठीक है। अब थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, बातें जानते हैं। वो बात ये है, प्रकाश वर्ष।
ठीक है। प्रकाश वर्ष के बारे में कहा गया है कि प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष समय का माप नहीं है, दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष से डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। ठीक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा, और यह 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, एक साल में जो प्रकाश दूरी तय करेगा उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये जो इसका वैल्यू है वो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इतने को कहा जाता है एक लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष, ये डिस्टेंस है। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बारे में कहा गया है कि प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में लाइट जो ट्रेवल करता है डिस्टेंस वो है 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, आगे उसके बाद कहा गया कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह क्या कहलाएगा? एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर। ठीक है, और उसका वैल्यू है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर एक लाइट ईयर को कहते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। 14,95,98,000 किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, कौन? सूर्य पृथ्वी से, या पृथ्वी सूर्य से कितना किलोमीटर दूर है? 14,95,98,000 किलोमीटर। लगभग जो है सो आप कह सकते हो, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ठीक है 15 करोड़ कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है एग्जैक्ट 14,95,98,000 किलोमीटर। ओके, सूर्य से पृथ्वी की दूरी। लेकिन ये जो दूरी है प्रकाश वर्ष के संदर्भ में, यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311% है। 8.311 है, बहुत कम है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बहुत ही बड़ी दूरी है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, जो हम तारों के दूरी को, तारों के बीच की दूरी को ज्ञात करने में इसकी मदद लेते हैं। ठीक है, चलिए, एक तारा दूसरे तारे से कितने लाइट ईयर दूर है, इस सब की जानकारी, आकाशगंगा की कितनी दूरी है इसकी जानकारी हम लोग लाइट ईयर में देखते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक रहा तारों का निर्माण का। उम्मीद है कि ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और आप लोगों को कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।